जीविका में जो भी भर्ती निकाली गई है जिसके लिए फॉर्म को भरना चाहते हैं तो इसी पोर्टल के माध्यम से बड़ी आसानी से ऑनलाइन घर बैठे जो है आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने से पहले आपको पता होनी चाहिए कौन से पदों पे भर्ती निकाली गई है और इसका जो क्वालिफिकेशन वगैरह वगैरह है वो क्या रखे गए हैं। यहाँ पे देखेंगे तो 3 अलग अलग प्रकार का जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया है, तो आप इसको यहाँ पे डाउनलोड करेंगे तो फर्स्ट में देखेंगे तो आपका जो भर्ती रहने वाला है ना डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर का रहने वाला है और साथ ही साथ मैनेजर जो लाइव स्टॉक होते हैं उनके लिए भी भर्ती यहाँ पे निकाली गई है। नंबर ऑफ पोस्ट कितना है और सैलरी कितना इनको मिलेगी और नीचे क्वालिफिकेशन क्या रखे गए हैं इसकी जानकारी नोटिफिकेशन के माध्यम से चेकआउट कर सकते हैं। दूसरी भर्ती की हम बात करें तो स्टेनो कम पर्सनल असिस्टेंस स्टेट लेवल के पदों पे भर्ती निकाली गई है। नंबर ऑफ वैकेंसी और जो भी सैलरी है यहाँ पे देख सकते हैं। 20 फरवरी 2025 से पहले जो है ये वाला पोस्ट के लिए फॉर्म आपको भरना है। नीचे देखेंगे तो क्वालिफिकेशन की रिगार्डिंग जानकारी बताया गया है कि अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया हुआ है किसी भी डिसिप्लिन से तो फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन कम से कम जो है 3 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन रिलेवेंट एक्सपीरियंस आपके पास होनी चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, रजिस्टर्ड कंपनी या फिर एनजीओ में, तो आप यहाँ पे फॉर्म को भरेंगे। इसके साथ ही साथ कंप्यूटर एप्लीकेशन में 3 से लेकर 6 महीना का जो सर्टिफिकेट होता है वो आपके पास होनी चाहिए और आपके पास जो है शॉर्ट हैंड का नॉलेज होनी चाहिए हिंदी और इंग्लिश का, क्योंकि इसकी जो है आपको टाइपिंग करनी होगी, शॉर्ट हैंड करके दिखानी होगी। इसी के बिहाफ पे आपका भर्ती होने वाला है, जो कि एनसीवीटी से अप्रूव भी होनी चाहिए। जो सर्टिफिकेट आप देंगे कि सबसे पहले तो आपका शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा, फिर आपका जो भी शॉर्ट हैंड का टेस्ट है वो कराया जाएगा और उसके बाद आपका इंटरव्यू यहाँ पे कराई जाएगी और इंटरव्यू के यहाँ पे आपका जो भी भर्ती प्रक्रिया है वो मेरिट बनाकर दी जाएगी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि सिविल सेवा की तैयारी करते हैं, जैसे कि मान लीजिए यूपीएससी, आरपीएससी, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी या फिर बीपीएससी। तो इस प्रकार के जो भी कंपटीशन की तैयारी है, सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी है आप करते हैं, तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से आप मार्गदर्शन के लिए किसी न किसी दमदार विकल्प के बारे में सोच ही रहे होंगे। उत्कर्ष ऐप आपके लिए ऐसे ही दमदार विकल्प के रूप में आपको देता है घर बैठे मजबूती से तैयारी करने का मौका। उत्कर्ष ऐप आपको बहुत ही अच्छा फैसिलिटी उपलब्ध करवाता है, जैसे कि जो भी अनुभवी टीचर होते हैं, फैकल्टी होते हैं, उनके माध्यम से जो आपको पढ़ने का मौका मिलता है। जो भी लाइव क्लासेस होते हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस होते हैं, इसके माध्यम से बड़ी आसानी से आप स्टडी कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। बेहतरीन स्टडी मटेरियल जैसे कि टीचर द्वारा जो क्लास में लिखे गए पीडीएफ नोट्स दी गई होती है उसका जो है पीडीएफ आपको मिलता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है कराए जाते हैं, कई बार जो है क्यूसेस भी कराए जाते हैं और रिवीजन बुकलेट विथ वीडियो सॉल्यूशन होता है वो कराए जाते हैं। मॉक टेस्ट आपका होता है, तो कहीं ना कहीं से बेहतर आप तैयारी कर पाते हैं। यानी कुल मिलाजुला कर बात कहा जाए तो कामयाबी का जो है फुल पैक आपको उत्कर्ष क्लासेस के द्वारा दिया जा रहा है। इस ऐप में आपको 650 से अधिक जो है ऑनलाइन कोर्सेस एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा, जिससे आप अपने मनचाहा कोर्स को चुन सकते हैं। और हाँ, इन सब के अलावा अगर आप मेरा कूपन कोड UCUT10 इस्तेमाल करते हैं तो आपको जो है 10% स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा, जो कि आपके लिए कहीं ना कहीं बेहतर रहेगा। उत्कर्ष ऐप के कोर्स में इनरोल करने के लिए नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट सेक्शन में दिया गया है, जहां से जाकर इनरोल कर सकते हैं। तीसरी पोस्ट की हम बात करें तो कंसल्टेंट का पोस्ट है, जो कि कॉमर्स के लिए अलग है। यहाँ पे देखेंगे बी कीपिंग के लिए जो है अलग पोस्ट, तो कंसल्टेंट का जो है बहुत सारे अलग अलग पोस्ट, तो आप इसको देख लीजिएगा इसमें क्वालिफिकेशन क्या है। अगर आप इच्छुक हैं, योग्य हैं, तो ही जो है फॉर्म को भरेंगे। फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको जो है easy2net.com सर्च करना है और इसको यहाँ से ओपन कर लेना है। ठीक, यहाँ पे देखेंगे तो लेटेस्ट जॉब में ही बिहार जीविका रिक्रूटमेंट 2025 का लिंक आपको देखने को मिलेगा, जिसको आप यहाँ से ओपन कर लीजिएगा। सभी जानकारी को पढ़ सकते हैं। लगभग जो है 183 पोस्ट रखे गए हैं, सभी पोस्ट को मिलाकर। तो आप यहाँ जिस भी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, फॉर्म को भरना चाहते हैं, अपने हिसाब से चेक करके जो है फॉर्म को भर सकते हैं। कौन से पदों पे जो है कितनी भर्ती है इसकी भी जानकारी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। बाकी नीचे आएंगे तो यहाँ पे फॉर्म भरने का जो लिंक है ना, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा और नोटिफिकेशन आप चाहें तो यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे टिक करना होगा कि हमने जो भी नोटिफिकेशन है उसको रीड आउट कर लिया हुआ है और सभी जानकारी को चेक करने के बाद इच्छुक हैं, योग्य हैं, तो फॉर्म भर रहे हैं। यहाँ पे जो है साइन अप यूजर का जो है बटन इनेबल हो जाएगा। जब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। सबसे पहले यहाँ पे आपको सिलेक्शन करना होगा कि आपने जो भी क्वालिफिकेशन लिया हुआ है वो यहाँ पे रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट से है, तो इसका सिलेक्शन कर लीजिएगा। यहाँ पे कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो देखेंगे तो कंसल्टेंट का जो भी अलग अलग प्रकार की पोस्ट है सभी आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ ही साथ यहाँ पे देखेंगे इसमें जो है कई सारे पोस्ट हैं जिसके लिए भी आपको आवेदन करना है, उसका सिलेक्शन यहाँ पे करना है। जैसे कि मैं स्टेनो के लिए फॉर्म भरना चाहता हूँ तो इसका सिलेक्शन मैंने कर लिया हुआ है। यहाँ पे अपना नेम लिखेंगे, अपना जेंडर बताएंगे कि मेल है कि फीमेल है या फिर ट्रांसजेंडर है। कैटेगरी का सिलेक्शन करेंगे, किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे अपना आधार नंबर लिखेंगे, ईमेल आईडी लिखेंगे, मोबाइल नंबर डालकर सेंड OTP के बटन पे क्लिक करेंगे।
यहाँ पे आपने जो भी ईमेल आईडी दिया हुआ है उस पे भी ओटीपी सेंड किया गया है, और जो भी आपने मोबाइल नंबर दिया हुआ है उनके जो व्हाट्सअप होता है वहाँ पे यहाँ पे ओटीपी सेंड किया गया है। तो ओटीपी को डालेंगे यहाँ पे, चाहे तो अल्टरनेटिव आपके पास कोई मोबाइल नंबर है तो आप यहाँ पे डालेंगे, वेरीफाई ओटीपी के बटन पे क्लिक करेंगे। देखिए कई बार हमने जो है सेंड ओटीपी के बटन पे क्लिक किया, लेकिन ओटीपी मेल पे तो आ जा रहा है, लेकिन जो भी मोबाइल है ना वहाँ पे ओटीपी सेंड नहीं किया जा रहा है। फिर हमने लगातार कोशिश किया तो उसके बाद ओटीपी जो है यहाँ पे फाइनली हमारे जो मोबाइल नंबर है टेस्ट के रूप में आ चुका है। तो यहाँ पे क्या करना है कि जो भी आपको ईमेल पे ओटीपी मिला हुआ है उसको यहाँ पे डालेंगे, और जो आपको मोबाइल पे मिला हुआ है ना उसको यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, वेरीफाई ओटीपी के बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका जो ओटीपी है ना वेरीफाई हो जाता है। ठीक है, वेरीफाई होने के बाद यहाँ पे आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना होता है। जैसे कि मान लीजिए आपका नाम राम है तो राम लिखेंगे, कुछ स्पेशल कैरेक्टर लगाएंगे और कुछ अंक लिखेंगे। ठीक है, और उसी पासवर्ड को यहाँ पे कंफर्म करेंगे, सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह से देखेंगे आपका जो रजिस्ट्रेशन है ना सक्सेसफुल कंप्लीट होता है, और आपको एप्लीकेशन आईडी के रूप में यहाँ आईडी मिल जाता है, जिसको आपको नोट डाउन कर लेना है, और जो भी आपने पासवर्ड बनाया हुआ है उससे अब आपको लॉग इन करना है। आपको जो भी एप्लीकेशन आईडी मिला हुआ है उसको यहाँ पे डालेंगे, जो भी आपने पासवर्ड क्रिएट किया हुआ है यहाँ पे डालेंगे, उसके बाद लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आपके सामने इस तरह से आपका जो डैशबोर्ड है ना खुल जाता है। यहाँ पे अप्लाई करना है तो अप्लाई ऑनलाइन के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपने जानकारी फिल आउट किया हुआ है जो आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले फादर का नेम आपको लिखना है। यहाँ पे अपना जो भी डेट ऑफ बर्थ है कैलेंडर के माध्यम से चूज कर लेंगे, बर्थ के हो रहे हैं उसकी जानकारी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क्स आपको लिखना है कि आपके चेहरे पे या फिर कहीं भी तिल का कट का निशान है या फिर कोई भी निशान है तो आप यहाँ पे उस एज रेफरेंस के लिए दे सकते हैं। अगर आप जीविका में काम करते हैं तो आप यहाँ पे यस करके जो भी जानकारी है उसकी भर सकते हैं कि आप किस प्रकार के काम करते हैं, नहीं करते हैं तो नो करेंगे। अगर आपने कभी भी जीविका के साथ जुड़कर काम किया हुआ है तो यस करके जानकारी बता सकते हैं, नहीं तो नो करेंगे। अगर आप विकलांग हैं, दिव्यांग है तो यहाँ पे यस करेंगे, और नहीं है तो यहाँ पे नो करेंगे। अगर आप बिहार के डोमिसाइल हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे EWS BC SC ST, तो आप यहाँ पे यस करेंगे। ठीक है, अगर आप बिहार से नहीं हैं तो यहाँ पे सीधे नो करेंगे, आपको किसी प्रकार की रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा। तो सारे स्टेट आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो स्टेट का सिलेक्शन करेंगे यहाँ पे, जैसे कि हम यस कर देते हैं और स्टेट का सिलेक्शन यहाँ पे करेंगे। अपना जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसकी नेम लिखेंगे, और पूरा अपना जो एड्रेस है ना यहाँ पे आपको फिल करना है। सेव एज ड्राफ्ट के बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एरो दिया गया है, फिर इस पे आपको क्लिक कर देना है। आपने जो भी ग्रेजुएशन किया हुआ है किसी भी डिसिप्लिन से उसकी जानकारी बताएंगे कि आपने जो है कौन से स्पेशलाइजेशन से किया हुआ है, उसकी जानकारी यहाँ पे चाहे तो लिख सकते हैं, छोड़ सकते हैं। जो भी आपका मार्कशीट है उसका डेट क्या है, जैसे कि आपने जो है ग्रेजुएशन कब कंप्लीट किया हुआ है मार्कशीट पे उसका डेट देखने को मिलेगा। तो कैलेंडर के माध्यम से जो भी अपना डेट है उसका सिलेक्शन करेंगे। जो भी कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी के माध्यम से अपना ग्रेजुएशन किया हुआ है उसका नेम यहाँ पे लिखेंगे, और जो भी यूनिवर्सिटी के द्वारा आपका जो है कॉलेज अफिलिएट है उसकी जानकारी यहाँ पे बताएंगे कि आपने जो है कौन से विश्वविद्यालय के अंतर्गत किया हुआ है। तो कॉलेज अलग होता है, विश्वविद्यालय अलग होता है, उसकी जानकारी यहाँ पे भरेंगे। मार्क होगा तो यहाँ पे मार्क डालेंगे, अगर ग्रेड फॉर्मेट होगा तो ग्रेड फॉर्मेट का सिलेक्शन करेंगे। टोटल आपने कितना अंक प्राप्त किया हुआ है वो बताएंगे, फुल आपका अंक कितना, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है परसेंटेज निकाल ली जाएगी। इसको भी यहाँ पे सेव करेंगे, और सेव करने के बाद यहाँ पे देखेंगे एरो का बटन, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपके पास जो भी वर्क का अनुभव है उसकी जानकारी यहाँ पे फिल करना है कि आपने जो है कौन से कंपनी के साथ काम किया हुआ है, उसका नेम यहाँ पे लिखेंगे, उसका एड्रेस लिखेंगे, और टाइप बताएंगे किस प्रकार के जो है आप गवर्नमेंट जॉब में हैं या फिर मान लीजिए किसी प्रकार की NGO से आप काम करने का अनुभव रखे हुए हैं। तो जो भी आपका कंडीशन होगा आप यहाँ पे अपने हिसाब से बताएंगे, और उसका जो भी यहाँ पे फील्ड होगा कि आपने जो है किस फील्ड में वर्किंग किया है वो आप यहाँ पे जरूर बता देंगे। एप्लीकेंट डिटेल्स में आप कौन से पोस्ट पे काम किए हैं, ठीक है, लेवल आपका क्या है, जैसे कि मैनेजमेंट लेवल है, सुपरवाइजर लेवल है या फिर अदर लेवल है, वो आप बताएंगे। फिर यहाँ पे पोजीशन का लेवल आपको बताना होगा, यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे तो पोजीशन का लेवल जो है खुल के आएगा, वो बता सकते हैं। आपने जो भी अनुभव रखा हुआ है वो कौन से डेट से लेकर जो है कौन से डेट तक है, और उसका ईयर मंथ और डे क्या है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैलकुलेशन कर लिया जाएगा। आप यहाँ पे बताएंगे 3 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। अपने जो भी वर्क है, रोल है, उसके बारे में 100 वर्ड में चाहे तो आप यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हैं, बता सकते हैं। और वहाँ से जो भी अपना अनुभव सर्टिफिकेट है, NOC सर्टिफिकेट है, आपको PDF में 400 KB में स्कैन करके यहाँ पे अपलोड करना है, और इसको यहाँ पे ऐड करेंगे तो ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से ऐड के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका जानकारी ऐड हो जाएगा। और भी आपको ऐड करना है तो यहाँ पे जानकारी को फिल आउट करके जो भी आपके पास अलग अलग कंपनी में काम करने का अनुभव है या फिर सरकारी या फिर सेमी गवर्नमेंट में, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको एरो का बटन मिलेगा जिस पे आपको क्लिक कर देना है।
यहाँ पे अपना जो भी डॉक्यूमेंट है ना उसको अपलोड करना है। सबसे पहले फोटोग्राफ आपको अपलोड करना होगा जो कि 100 केबी से कम होनी चाहिए, और ये जो है जेपीजी पीएनजी फॉर्मेट में आप यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। सिग्नेचर भी यहाँ पे आपका 50 केबी से कम होनी चाहिए और जेपीजी पीएनजी फॉर्मेट में आप यहाँ पे अपलोड कर लीजिएगा। उसके बाद 10वीं का सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करना है जो कि पीडीएफ फॉर्मेट में होनी चाहिए, 400 केबी से कम इसका फाइल साइज होनी चाहिए। फिर यहाँ पे लास्ट क्वालिफिकेशन मार्कशीट, यानी कि आपने जो भी लास्ट क्वालिफिकेशन कंप्लीट किया हुआ है उसका जो मार्कशीट है आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। और जहाँ भी आपने वर्क किया हुआ है वहाँ से एनओसी सर्टिफिकेट आपने लिया हुआ है तो वो जो है आप यहाँ पे जरूर से अपलोड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद इसको सेव करेंगे और फिर यहाँ जो एरो दिया गया है यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपने जो भी जानकारी फिल आउट किया हुआ है सभी जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर आपको लगता है कि किसी प्रकार से आपने गड़बड़ी किया हुआ है तो बैक जाकर आप इसको सुधार कर सकते हैं। जैसे कि हम एक पोस्ट के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो 200 रुपये का ही पेमेंट हमें करना है, तो यहाँ पे पेमेंट करना होगा और पेमेंट करने के बाद जो है फाइनल सबमिट करेंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है फाइनल सबमिट हो जाता है। तो इस तरह से जो है फॉर्म को भरना है। फॉर्म भरते समय ध्यान रखिएगा कि आपको जो भी पोस्ट के लिए आवेदन करना है उससे पहले इसका जो नोटिफिकेशन है उसको डाउनलोड करके रीड आउट कर लीजिएगा। अपने हिसाब से देख लीजिएगा क्वालिफिकेशन क्या मांगे गए हैं और उसके लिए आप इच्छुक हैं, योग्य हैं तो ही अप्लाई करिएगा। तो इस तरह से जो है फॉर्म भरना है। अलग अलग प्रकार के पदों पे भर्ती चल रही है, जिस पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है तो इसी प्रोसीजर के माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं।